हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम आपको किसी भी कॉइन या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहे हैं। अगर आप करते हो तो उसके पीछे आपकी रिसर्च और एनालिसिस भी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वॉलेटाइल होती है, तो सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट करें। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। वो एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो कि हमें ये जानने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे अच्छे से कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड इसका फ्यूचर क्या है। एंड दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आफ्टर ऑल हमें भी इम्प्रूव करना है। तो आइए चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। सबसे पहले नंबर पर जो मेरी लिस्ट में आता है वो है कि लोअर ट्रांजैक्शन फीस। इसमें क्या होता है कि आपका जो बैंक चार्जेस है, या कभी कभी आप हैवी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें बैंक चार्जेस ऐड हो जाते हैं। तो ये जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, क्रिप्टो के थ्रू अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं मनी, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस लगते हैं और कभी कभी तो आपको वो चार्जेस भी नहीं देने पड़ते। फ्री ऑफ कॉस्ट आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जो बैंक के थ्रू आप करते हो उसमें क्या होता है कि बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस लेगा, मेंटेनेंस फीस लेगा और कन्वीनियंस फीस लेगा, एनुअल फीस लेगा, कई तरह के चार्जेस उसमें ऐड हो जाते हैं। इस वजह से वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। बट क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चार्जेस के साथ में सक्सेसफुल हो जाता है और कभी कभी तो वो चार्जेस भी हमें नहीं देने पड़ते। नेक्स्ट जो एडवांटेज है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मोर सिक्योर ट्रांजैक्शंस, मोर कॉन्फिडेंशियल्स। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू कर देते हैं या बैंक के थ्रू ही करते हैं, तो और वो ट्रांजैक्शंस हमें बाद में पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन लीक हो गया या उसका मिसयूज हुआ या उस ट्रांजैक्शन के थ्रू हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्योंकि वो एक पर्सन से और दूसरे पर्सन के बीच में ही होते हैं, कोई भी उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। एंड इस वजह से क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस आर मोर कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर। थर्ड पॉइंट जो मैं बात करूंगा उसमें है लोअर ट्रांजैक्शन फीस फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। गाइज, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें इंटरनेशनल मतलब अब्रॉड शॉपिंग करनी है या हमें किसी रिलेटिव या फ्रेंड को या किसी फॉर्म में पेमेंट सेंड करनी है किसी भी सर्विसेज की, तो उस पेमेंट के ऊपर हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं कि जो कि कभी कभी बहुत हैवी चार्जेस होते हैं हमारे लिए। एंड उन चार्जेस को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम क्रिप्टो में उन ट्रांजैक्शंस को करते हैं तो वो चार्जेस बहुत ही कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। कभी कभी तो वो जीरो भी हो सकते हैं अगर आप एक्सचेंजेस के थ्रू, किसी एक्सचेंजेस के थ्रू कर रहे हो या डायरेक्ट पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज करके आप उस ट्रांजैक्शन को कर रहे हो, तो वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस या जीरो चार्जेस में आपको वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है कि एक्सेसिबल टू एवरीवन। एक्सेसिबल टू एवरीवन, क्रिप्टो करेंसीज सभी को एक्सेसिबल है। दोस्तों, अगर आज की डेट में आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है फिर भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप मनी रिसीव कर सकते हो, मनी किसी को सेंड कर सकते हो, आप इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हो। उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन या लैपटॉप होना चाहिए जिसके थ्रू आप वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन करोगे। विद इन अ सेकेंड्स ये आपको कन्वीनियंट के रूप में हो जाएगा कंप्लीट।
फिफ्थ पॉइंट जो आता है हमारा वो है इजी ट्रांजैक्शंस एंड इजी टू यूज। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है फिर भी आप ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, मनी रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। तो अगर आप वो ही काम बैंक के थ्रू करोगे तो उसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और बैंक में अकाउंट के लिए सम पेपर वर्क या परमिशंस, अप्रूवल्स, कई तरह की उसमें डॉक्यूमेंटेशंस आ जाती हैं जो कि क्रिप्टो में नहीं है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को विद इन अ सेकेंड्स कर सकते हो। अगर आपको कहीं अब्रॉड मनी सेंड करना भी है तो बहुत ही हेक्टिक होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है एंड बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। कभी कभी ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाते हैं किसी अप्रूवल की वजह से, बट क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो में आप पीयर टू पीयर के नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस विद इन फ्यू सेकेंड्स में कर सकते हो। लास्ट पॉइंट जो मैं कवर कर रहा हूँ एज अ क्रिप्टो एडवांटेज वो है फास्ट एंड इमीडिएट सेटलमेंट, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज दैट आपको कहीं पर भी इमरजेंसी में फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो आप क्रिप्टो के थ्रू आप कर सकते हो, एंड जो कि आप बैंक के थ्रू करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें टाइम लग सकता है अप्रूवल्स में, या अगर आप फॉरेन में कर रहे हो तो कभी कभी तो 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं। और बैंक अगर वीकेंड हो गया तो बैंक उस टाइम पे वर्क भी नहीं करते, तो आपका जब वीक डेज ओपन होंगे, सपोज मंडे को आपका वो फंड ट्रांसफर होगा, या अगर कोई गेस्टेड हॉलीडे पड़ गया तो आपका फंड वहां पर फंस सकता है। बट क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। 24/7 आप किसी भी समय किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को आप सक्सेसफुली कर सकते हो, एंड वो बहुत ही मिनिमम टाइम में विद इन अ सेकेंड्स वो सेटल भी हो जाएंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता, तो इस वजह से इसमें कोई भी अप्रूवल या डॉक्यूमेंटेशन या परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही कम टाइम में मिनिमम चार्जेस के साथ में सक्सेसफुल हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड फ्रेंड्स अपना सजेशन देना मुझे मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम।